अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहता। लक्ष्मण बोले पागल है, क्या बोलता है? बोले महाराज क्षमा करिए, आपके चरणों में ऐसी जड़ी है जो मानव बनाने की फैक्ट्री, और नौका पे आप बैठे, ऐसी से नारी प्रकट हो गई। बोले चलो तो एक घर वाली और हो जाएगी। बोले नहीं, हमारी बुढ़िया ठीक है, वो हमको नहीं लेना। आपके पिताजी ने गलती किया। क्या किया? कहा दशरथ तीन नारी नहीं लवते, दशरथ तीन नारी नहीं लवते, दशरथ तीन नारी नहीं लवते। तो काहे को राम लखन बन अवते, काहे को राम लखन बन अवते, काहे को राम। कहाई हान रुक लागे भगवाना, हान रुक लागे भगवाना। मागी नावन केवट याना, मागी नावन केवट याना। कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे। राम जी केवट से कहे, अच्छा भैया केवट बताओ तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? कहा सब जानता हूं। कहा कुछ बता दो। कहा आपके चरण का स्पर्श होगा तो नौका से नारी प्रकट हो जाएगी। महाराज जब पत्थर से नारी प्रकट हो जाती है तो आपके चरण रज से, तो पत्थर की अपेक्षा तो लकड़ी कोमल है। जब पत्थर से नारी प्रकट कर सकते हो तो उसकी अपेक्षा तो लकड़ी कोमल ही है ना। बोले अरे अहल्या को शिला होने का साप था, सो उसका उद्धार हो गया। ऐसे तुम जो समझ रहे हो कि नौका से नारी प्रकट हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। केवट ने कहा महाराज तो चरण धुलवा लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? आदेश कर दो ना, मैं चरण धो लेता हूं, फिर आप बैठ जाओ। राम जी कहे विलंब हो रहा है। बोले चरण धोने में कितना समय लगेगा? इतने देर से आप बहस कर रहे हो, अब तक तो धो लिया होता। और एक बात सुन लो, अगर चरण धोने का आदेश नहीं दोगे, जब तक मैं चरण आपका धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपकी और आपके बाप की कसम खा रहा हूं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, कोई आदमी अपने बाप की कसम खाता है और केवट राम जी के बाप की कसम खा रहा है। क्या कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब सारी कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब, लगिन पाय पठार हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार हो। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसा है भाई केवट? ये मेरे और मेरे बाप की कसम खा रहा है। मोहि राम राउर आन दशरथ, बाप का नाम ले रहा है सामने सामने। तुम समझते नहीं हो, भैया आदेश करिए तो अभी इसको ठीक करता हूं। बोले ओ वो आदेश बाद में करेंगे, मैं पहले कर दे रहा हूं, आप मारो ना हमको। अगर आप तीर चला दोगे ना तो मेरा भला हो जाएगा। मैं गंगा के तट पर मरूंगा, मरने के बाद लोग गंगा के तट पर आते हैं।
अरे आप गंगा के तट पर मेरे को अगर तीर से मार दोगे तो समाचार जाएगा संसार में। लक्ष्मण जी ने केवट को तीर मारा, पूछा जाएगा क्यों मारा? कहा इसलिए मार दिया क्योंकि वो चरण धोना चाहता था। महाराज एक बात और जान लो, मार दोगे तो मेरे परिवार में तो कोई बच्चे छोटे छोटे हैं, श्राद्ध क्रिया करनी पड़ेगी आपको, और मेरे शव यात्रा में भी आप सम्मिलित रहेंगे। अरे आप नहीं होते हैं पर आपका नाम होता है। जब शव यात्रा निकलती है तो लोग राम राम सत्य है बोलते हैं, और यह तो सौभाग्य होगा कि मैं प्राण छोड़ूंगा राम जी के चरणों में। तो एक काम करो, बहुत जल्दी करो, आप तीर मारो। लक्ष्मण जी जो तीर तरकस से निकाले थे उन डाल लिए, बोले बवाल है इसको मारना, बड़े आगे की बात बोलता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जो कह रहा है इसकी बात सुनो, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। कि केवट से भगवान बोले कि क्या मर्म जानता है तू? कहा महाराज सभी लोग कहते हैं कि चरण कमल रज सब कहूं कही, चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण कमल राज कहूं सब कही, चरण कमल राज कहूं सब कही, मानुष करनी मोरी कछुअही, मानुष करनी मोरी कछुअही, मानुष करनी। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों में वह शक्ति है कि जहां आपका स्पर्श हो जाएगा नारी प्रकट हो जाएगी। कहा इस बात को किसने कहा? कहा आप जैसे मेरा नाम गांव पता नोट करो, मैं श्रृंगबेरपुर रहने वाला, श्रृंगबेरपुर का रहने वाला निषाद हूं। कहा नहीं, तुम्हारी बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि तुम पार नहीं करना चाहता, तेरे बात का कोई प्रमाण नहीं है। केवट ने कहा चलो मेरी बात नहीं मानोगे तो आप अपने गुरुजी की बात मानोगे? बोले हाँ हाँ गुरुजी की बात तो अवश्य मानेंगे। कहा जब विश्वामित्र जी लेकर के आपको अवधपुर से आ रहे थे तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब आपने पूछा कि ये कैसा आश्रम है, तो गुरुदेव आपके श्री विश्वामित्र जी ने आपको समझाते हुए कहा था कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आपके कमलवत चरण के रज को यह चाह रही हैं। एक बात बताओ, जब आपके गुरु कह रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती, आप कृपा करके चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊ रघुबीर, तो जो बात आपके गुरु जी कह रहे हैं आपके चरण रज के संबंध में, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि चरण कमल रज सब कहूं कहे, चरण कमल रज सब कहे, चरण कमल रज कहूं सब कहे, मानुष करनी मोरी कछुअही, मानुष करनी मोरी कछुअही, चरण कमल रज कहूं सब कहे, चरण कमल रज कहूं सब कहे। राम जी मानो और प्रमाण चाहते हैं। कहा नहीं, और किसी की बात बताओ। कहा गए आप गुरु जी की बात नहीं मानोगे। तो जब आप जनकपुर में गए तो सब मिथिलानियों ने कहा कि विप्र काज करी बंधु दो, मुनि मग बधु धारी, अवाये देखन चाप मख, सुनी हरसी सब नारी।
वहां की नारियों ने कहा, बोले ससुराल में सब हंसी कर सकती हैं, इसलिए ससुराल में किसी की बात नहीं मानेंगे। कहा चलो ससुराल की बात नहीं मानोगे तो आपकी तीनों माताओं ने कहा था जब आप विवाह करके लौटे तो आपकी माताओं ने कहा कि देख श्याम मृदु मंजोल गाता, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता, कहीं सप्रेम वचन सब माता, कहीं सप्रेम वचन सब माता। माताओं ने कहा कि मार्ग जाहि भयावन भारी, मार्ग जाहि भयावन भारी, मार्ग जाहि भयावन भारी, के विधितात ताहड़ का मारी, केहि विदितात ताड़ का मारी, केहि विदितात ताड़ का मारी। क्या कहा माताओं ने? कहा मुनि तियतरी, लास्ट डिसीजन कि मुनि त्रियतरी लगत पग धोरी, मुनि तियतरी लगत पग धोरी, मुनि तियतरी लगत पग धोरी, मुनि तियतरी लगत पग धोरी, मुनि तियतरी। कीरति रहे भुवन भरपूरे, कमन भरपूरी, रहे भुवन भरपूरे, भुवन भरपूरी, कीरति। मैया ने एक साथ कहा कि बेटा आपके चरण रज से अहल्या तर गई, अहल्या तर गई जिसकी कीर्ति चतुर्दिक फैली है। तो जब आपकी माताएं कह रही हैं चरण कमल रज सबको कही, तो केवट ने कहा वही बात मैं भी कह रहा हूं कि चरण कमल रज कहूं सब कही, चरण कमल राज कहूं सब कही, चरण कमल राज कहूं सब कही, चरण कमल। सब लोग कह